थर्मोडायनेमिक्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 दिया है। क्वेश्चन सेज फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस द करेक्ट कंडीशन इज, ये आपके 4 कंडीशंस दिए हैं और ये सभी कंडीशंस में कौन सा कंडीशन अप्लीकेबल होता है किसके लिए, एडियाबेटिक कंडीशन के लिए। अब देखिए भाई फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 और डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है T2 माइनस T1 होता है और ये इक्वल टू 0 दिया है और ये इक्वल टू तभी 0 होगा जब T2 का वैल्यू और T1 के वैल्यू के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर T2 की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस है तो T1 की वैल्यू भी 25 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और हमारे पास में एक प्रोसेस है जिसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मीन्स सेम और थर्मल मीन्स क्या हो गया, हीट या टेम्परेचर बोल सकते हैं। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है तो ये कंडीशन इज एप्लीकेबल इन आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें से टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है। इनिशियल स्टेट हो या फाइनल स्टेट हो, दोनों स्टेट्स में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये हो गया आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कंडीशन, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कंडीशन ये एप्लीकेबल है। अच्छा भाई, अब इसके बाद में सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, वही सेम कंडीशन। अगर डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 है और डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू P2 माइनस P1 होता है और इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0 तभी होगा जब आपका P2 इज इक्वल टू P1, मतलब इनिशियल प्रेशर एज वेल एज फाइनल प्रेशर इन ए सिस्टम ये आपका सेम ही है, तभी वो 0 हो जाएगा भाई। और जिस प्रोसेस में जिसमें ये कंडीशन अप्लीकेबल होता है जिसमें से प्रेशर कांस्टेंट होता है उसे हम बोलते हैं आइसोबोरिक प्रोसेस। ये हो गया आइसोबोरिक प्रोसेस हो गया, आइसोबोरिक प्रोसेस। ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो वो आइसोकोरिक प्रोसेस में चला जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें आते हैं भाई थर्ड ऑप्शन में। ये एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, 1 बाई 1 हम इनको एलिमिनेट कर रहे हैं। अच्छा, Q इज इक्वल टू 0, हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, Q इज इक्वल टू 0 क्या है कि अगर मैं सिस्टम एंड सराउंडिंग के बारे में बातचीत करूं, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बारे में बातचीत करूं तो यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, Q का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। यहाँ पे अंदर इस सिस्टम में जो भी मटेरियल है या इसका कोई भी टेम्परेचर है, इसका हीट ट्रांसफ़र होकर के सराउंडिंग को नहीं जा रहा है, ना तो सराउंडिंग का टेम्परेचर या हीट फ्लो होकर के सिस्टम की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये मान लिया जाए कि हमारे लिए सिस्टम हो गया और ये इंटायर पोर्शन क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया, और इन दोनों के बीच में हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, हीट कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर Q इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। ठीक है, ये सेम रहता है भाई, 0 कांस्टेंट रहता है। और इस प्रोसेस को जिस प्रोसेस में जिसमें आपका हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, हीट बिल्कुल सेम रहता है, जिसमें से फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम ये हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसे हम एडियाबेटिक कंडीशन बोलते हैं। एडियाबेटिक कंडीशन मतलब इस क्वेश्चन के लिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम W इज इक्वल W क्या होता है, वर्क होता है भाई। तो आप लोगों ने एक प्रोसेस के बारे में सीखा होगा, साइक्लिक प्रोसेस, जो एक सिस्टम स्टार्ट करता है एक सर्टेन पॉइंट से और रोटेट होकर के फिर से वही उसी स्टेट में आ जाता है। ये इनिशियल स्टेट है स्टार्ट में, जब ये रोटेट होकर के आता है अगेन ये फाइनल स्टेट भी इसकी इनिशियल स्टेट ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखिए इसकी फाइनल इनिशियल स्टेट सेम है, तो इसकी जो भी एनर्जी होती है वो एनर्जी भी सेम रहेगी। आप लोगों ने सीखा होगा कि जब एनर्जी किसी भी सिस्टम में सेम रहती है तो उसमें से वर्क डन ऑलमोस्ट 0 होता है। भाई वर्क डन जब किया जाता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, और जब एनर्जी सेम ही है तो मतलब वो सिस्टम के द्वारा वर्क किया नहीं गया, वही बिकॉज इसमें इनिशियल एज वेल एज फाइनल स्टेट सेम हो गया। तो ये कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर द साइक्लिक प्रोसेस। फर्स्ट कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, सेकेंड कंडीशन फॉर द आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबोरिक प्रोसेस, और ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस, ये हो गया आपका साइक्लिक प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग।